अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। नाज़रीन, अगले चंद घंटे बड़े ही अहम बताए जा रहे हैं। हम संजीदा बात करते हैं, संजीदा तबसरे होते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें कहीं से भी सीरियसनेस शो होती नज़र नहीं आ रही। अपने एक्स पैगाम पे नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल किया। इस चीज़ की अक्कासी है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप को। इस जंग के दौरान ही अपने आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल को फारिग कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगले चंद दिनों में ये जंग खत्म हो जाएगी। अगर ये जंग अगले चंद दिनों में खत्म होनी होती और हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को जीत रहे हैं, तो फिर इसका वाज़ेह पैगाम ये होता कि फौरी तौर पर आर्मी चीफ को बरतरफ नहीं किया जाता। अमेरिकन के कई फाइटर जेट्स जो हैं वो इस वक्त तबाह हो गए हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने पायलट को भी रेस्क्यू करने का दावा किया है। मंगल के रोज पावर प्लांट और ब्रिजेस को निशाना बनाया जाएगा, यानी अगर ईरान मुज़ाकरात नहीं करता तो मंगल के रोज जो है वो पावर प्लांट्स को हिट किया जाएगा। साथ ही जो ब्रिजेस हैं उसे भी निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकन सेनेटर भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान को पागलपन कह रहे हैं। इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले में 1 अरब ममालिक की शमूलियत भी सामने आ रही है। कुछ जरीदे जो हैं वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूएई जो है वो इस जंग में इसराइल और अमेरिका का साथ दे सकता है। इससे कबल हमने देखा कि ईरान के ब्रिज को भी टारगेट किया गया और अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका को खासा नुकसान हुआ है। कई फाइटर जेट्स जो हैं वो तबाह हो गए हैं। 2 पायलट्स को रेस्क्यू करने का भी दावा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब देखना ये है कि मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल हो पाएंगे या नहीं। रॉयटर्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकन नायब सदर जेडी वेंस से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसके बाद ईरान के वजीर खारजा से भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है और बताया ये जा रहा है कि जो चंद घंटे हैं वो अहम हैं और ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ सकता है। इस्लामाबाद अकॉर्ड के कुछ निकात जो हैं वो अमेरिका को भी शेयर कर दिए गए हैं, जबकि ईरान ने भी इस अकॉर्ड की तस्दीक कर दी है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हसन जैदी, ईरानी साफ़ी हैं, तेहरान से हमें ज्वाइन किया है और इनके हमरा हैं एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हसन जैदी का। हसन, ये बताइएगा कि जी। जो चंद घंटे हैं वो अहम बताए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि मंगल के रोज़ अगर ईरान ने मुज़ाकरात नहीं किए तो उनके ब्रिजेस और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। इस वक्त तेहरान में क्या सिचुएशन देखने में आ रही है? देखिए, यहाँ पे अभी अब से कुछ देर पहले यहाँ की जो ऑफ़िशियल न्यूज़ एजेंसी है इरना, उस पे खबर जारी हुई है और उसमें बताया गया है कि ईरान ने पाकिस्तान को जो सालिसी कर रहा है इस वक़्त, एक 10 नुकात पर मुश्तमिल एक तजवीज़ का एक मजमुआ पेश किया है, जिसमें ईरान ने एक तो क्लियरली सबसे पहले कह दिया है कि हम जंगबंदी हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जंग सिरे से ख़त्म की जाए। जो चीज़ ये लोग चाह रहे हैं, अमेरिका भी और इसराइल भी, सूरत हाल गज़्ज़ा वाली बना दें और लुबनान वाली बना दें कि जब चाहें उठ के हमला कर दें। तो ईरान के लिए ये चीज़ नाक़ाबिल क़बूल है और ईरान ने इसमें एक और नुक्ता भी जो पेश किया है, वो ये है कि जंग सिर्फ़ ये नहीं है कि ईरान से बंद होगी, बल्कि ईरान के जितने एलाइज़ हैं और ये जो मुज़ाहिमती फ़ोर्सेज़ हैं, तक़रीबन तमाम ममालिक की, चाहे वो लुबनान में हो, चाहे इराक़ में हो, हर महाज़ पर जंग बंद हो जानी चाहिए। तो ये जी हसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, ये बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। खुद अमेरिकन सेनेट जो है वो इस हवाले से डिस्कस कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो ज़हनी मरीज़ करार दिया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी आवाम से खिताब करेंगे, जिसमें उनके फौजी एहलकार भी मौजूद होंगे। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप क्या कह सकते आवाज़ आ रही है हैं? मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ओके जी, बिल्कुल इसमें तो ट्रंप ने कोई शुबा नहीं छोड़ा कि वो एक ज़हनी मरीज़ है, एक डेस्परेट आदमी है एंड बल्कि इज़ अ मैडमैन। जिस तरह की ज़बान मैंने भी कोई हिस्ट्री में कभी पढ़ा कि किसी ने किसी भी बुरी से बुरी हालत में, कोई हिटलर ने भी अपने दुश्मनों के लिए इस्तेमाल की हो, जिस तरह की बदजुबानी ये शख्स कर रहा है। ये इसकी डेस्परेशन है, ये इसका कैरेक्टर है, जो कि एप्स्टीन फाइल में बड़ी अच्छी तरह से मौजूद है। वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर के मुताबिक, किरदार के मुताबिक बातें कर रहा है। डेस्परेशन बहुत है। अब सुना है कि कुछ देर के बाद वो शायद पाकिस्तानी वक्त के बाद 11 बजे अपने एक मिलिट्री कमांडर के साथ बात करेगा। ही इज अ मैडमैन, वो कुछ भी कर सकता है और डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर तो पहले भी हमले कर रहे हैं। तो मुझे गुमान है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, कि शायद इसको इंटेंसिफाई करेंगे
और आज आप देखिए कि जो ईस्टर के मौके के ऊपर जो दुआ पढ़ी गई है जी उसमें एक तरह से न्यूक्लियर हमले की जो है उससे बचने की दुआ की गई है और ट्रम्प के लिए दुआ की गई है कि ये बचाएगा ज्यूज को। तो इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन माय ओपिनियन। आप इससे पहले जो है हसन साहब से बात कर रहे थे, ईरान ने बिल्कुल सही किया कि जब तक प्रॉपर जंग बंदी जिसमें कोई गारंटीज ना हो, और गारंटी में मेरे नजदीक देने के लिए कम से कम चीन जैसे एक पावर को बीच में शामिल करना बहुत लाजमी होगा, जो जी गारंटी दे सकते। हम नेगोशिएट करवा सकते हैं, हम गारंटी नहीं दे सकते। तो टाइम इज वेरी क्रूशल और ईरान बिल्कुल ऑन ट्रैक है कि वो इतनी दफा डसा जा चुका है कि अगर जंगबंदी 48 घंटे की हो या 45 डेज की हो वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मुकम्मल जंग का खात्मा, और जैसे हसन साहब कह रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल ये कंडीशन रखी है कि लेबनान में भी होगी, गजा में भी होगी और उसके बाद यहां से पुल आउट भी होगा। बिल्कुल ठीक है। हसन, इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड्स के कुछ निकात जो हैं वो पाकिस्तान ने ईरान से भी डिस्कस किए हैं और अमेरिका को भी ये निकात जो है वो भेज दिए गए हैं। इन निकात के हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? ईरान भी मुज़ाकरात चाहता है, मुकम्मल जंगबंदी चाहता है, लेकिन अपना हुर्मज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ जो है वो एक मामला बना हुआ है, एक मसला बना हुआ है। उस पर ईरान का इस वक्त क्या स्टेटमेंट है? देखिए, यहाँ पे अवामी सतह पे भी सब हर एक के लिए काबिल कबूल बात है कि जब सुएज चैनल हुआ या बॉस्फोरस चैनल हुआ या इस तरह के दूसरे और दुनिया में दूसरी जगहों पे जो चैनल्स हैं, वहाँ पे जो हुकूमतें हैं वो क्योंकि उनके टेरिटोरियल वाटर से वहाँ से जहाज गुजर रहे होते हैं, तो ये उन ममालिक को पूरा हक होता है कि वहाँ से टोल रिसीव करें। तो ईरान में भी क्योंकि ये जहाज जो गुजरते हैं तकरीबन 22 किलोमीटर की स्ट्रिप है, वहां से जो जहाज गुजरते हैं तो वो ईरान के पानी से गुजरते हैं और ईरान के आबी हुदूद से गुजरना और इसी तरह से ओमान के कंट्रोल में है। तो ईरान का इस इत्तेफाक से यही एक नुक्ता इसमें ये भी है जो 10 नुकाती अलबत्ता बहुत ही अभी जिंदी खबर सामने आई है, वो ये है कि ईरान ने कुछ प्रोटोकॉल्स रखे हैं कि एक तो ये कि एक जो खबर यहाँ सामने आई है वो ये है कि जब तक ईरान के तमाम नुकसानात का इजाला नहीं हो जाता तब तक ये टोल रिसीव करने का सिलसिला जारी रहेगा। और एक चीज जो हुई है, बहरहाल कई ममालिक ने ईरान को टोल दिया है या ईरान की इजाजत से यहाँ से जहाज गुजरे हैं, तो ये दिखाता है कि ईरान ने कुछ किए बगैर, यानी कोई ऑफिशियली कह सकते हैं पूरी दुनिया में जो मतलब कवानीन है उनके तहत तो नहीं होता ये पूरा मामला, लेकिन ईरान ने एक अपना कह सकते हैं कि सिस्टम एक बना दिया है और दूसरों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो आइंदा भी यही सिलसिला चलता रहेगा। और ईरान के आज वाइस प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी एक ट्वीट को रीट्वीट किया है ईरान के मुसल्लह अफवाज की कि अब सूरत हाल माजी वाली नहीं होगी। जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में, आपना हुर्मुज में जो सूरत हाल है वो माजी वाली नहीं होगी और ईरान मुकम्मल कंट्रोल इस पे रखेगा। अब चाहे गाली गलौज करें ट्रम्प साहब या कुछ और करें, ईरान तो अच्छा हसन, एक ये लंबी बताइएगा जंग कि के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार ने है एक और बड़ा अपनी दावा भी हेजेमोनी किया था। बरकरार रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा भी किया था कि 2 पायलट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है ईरान से और जो फाइटर जेट है उसे भी तबाह बर्बाद कर दिया था ईरान ने। इस हवाले से क्या कहेंगे? जो कर्नल थे, जो पायलट थे, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ये सिरे से उनको रेस्क्यू करने का अब हो सकता है कि एक ढोंग रहा हो और असल मामला ये है कि जहां पे इन लोगों के जहाज देखे गए हैं और जहां पे ईरान ने C-130s जो मारे हैं और वहां पे उनका पूरा मलबा दिखाई दे रहा है, वो जहां पे पायलट मौजूद था अमेरिकन के बकौल, वहां से 400 किलोमीटर के फासले पर है। ये दरअसल आज ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी इसकी तरफ इशारा किया है और दुनिया भर के सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं इस पर बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि एक फॉल्स फ्लैग मिशन हो ईरानी यूरेनियम को उठाने के लिए और ये है कि वहां से गायब करने के लिए और ईरान में आके, क्योंकि ट्रम्प के बकौल 200 फौजी इन लोगों ने उतारे थे जो भी इनके मेरीन फोर्सेस थे या फिर डेल्टा फोर्सेस, तो और वो नाकाम रहा पूरा मंसूबा। तो ये हो सकता है कि पूरा ये पायलट का एक ढोंग रहा हो सकता है बचा लिया हो, मैं नहीं मालूम क्योंकि कोई कतई खबर कहीं से आई नहीं है। अमेरिकन दावे करते फिर रहे हैं और वो तो ये भी कह रहे थे कि भाई पिछले 4 हफ्ते 5 हफ्ते से वो मुसलसल कह रहे हैं हम इस जंग में जीत चुके हैं, तो उनके बातों पे तो कोई भरोसा नहीं कर रहा है हत्ता खुद अमेरिकन। तो ये दूसरा वर्जन जो है अब इस पे काफी यानी
बातें हो रही हैं और ये संजीदगी से इस पे गौर किया जा रहा है कि ये इस बात का पूरा-पूरा इम्कान है कि ये एक फ़ॉल्स फ्लैग मिशन रहा हो ईरान में, ईरान के यूरेनियम को उठाने के लिए और साथ ले जाने के लिए, और फिर जो है दावा कर दे अगर 20-25% भी उसका उठा लिया उन्होंने कि भई हमने सब कुछ उठा लिया है और जंग जो है हम इस तरह से अपर हैंड रखते हुए हम खत्म कर रहे हैं। ट्रम्प साहब ये कह सकते थे, लेकिन जो उनकी डेस्परेशन है और जो उनकी बदतमीज़ी जो सामने आई है, वो दिखा रहा है कि इनका एक काफ़ी बहुत बड़ा मिशन जो है वो फेल हुआ है। अच्छा, सत्ता अगर यानी आदाद शुमार के लिहाज से देखा जाए साजिद उसमें ये हबीब देखा साहब जा से, ये जो पायलट का नाटक और ड्रामा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, साजिद साहब, इसे आप कैसा देख रहे हैं? पहले ये बताया गया कि 2 फाइटर जेट्स जो हैं वो तबाह हो गए और इस पे कोई शक नहीं है, ईरान की जानिब से जिस तरीके से रिटेलिएट किया गया था, अमेरिका को खासा नुकसान भी हुआ है। लेकिन फिर ये भी बताया गया कि जो पायलट्स थे वो उन्होंने अपने आप को जो है वो ईरानी सरजमीन पे आए और उसके बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया। ये पहली बात तो ये कि जहां तक F-15 का ताल्लुक है, जी बिल्कुल उसमें 2 पायलट्स होते हैं और एक पायलट होता है, एक जो है जिसको आप वेपन ऑपरेटर कह लीजिए कि वो होता है उसके अंदर, और प्रोबेबली ये जहाज शूट आउट हुआ है। लेकिन जैसे कि हसन साहब ने भी कहा, अगर ईरानियन सोर्सेज भी ये कह रही हैं कि ये यूरेनियम को भी ये बिल्कुल जहाज में जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जहाज बिल्कुल गिराया गया है और पैसिव आयर सिस्टम से गिराया गया है, जिसमें मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि हर दूसरे दिन ईरान की तरफ से कोई नए से नए किस्म के मिसाइल आ रहे हैं। ये जो हाइब्रिड SA-67 मिसाइल है, ये एक लॉइटरिंग कामाकाजी है। ये ड्रोन भी है, बड़ी स्लो स्पीड पे ऑपरेट करता है, और जब इसको टारगेट मिल जाता है उसके बाद ये बिल्कुल एक मिसाइल बन के जाके प्रॉक्सिमिटी में भी, यानी कि उसके नजदीक जाके भी ये ब्लास्ट हो जाता है, सेल्फ ब्लास्ट होता है ताकि डैमेज करे। लेकिन जैसे साहब ने कहा कि वो जगह तो जहाँ पे पायलट गिरा है वो 400 किलोमीटर दूर थी जहां पे इन्होंने कोशिश की है। देखिए, जब कोई पायलट इजेक्ट करता है किसी भी फाइटर जहाज से, उसकी एक सर्वाइवल किट होती है। उस सर्वाइवल किट में एक ट्रांसमीटर होता है जो थे आज से 60 बरस 50 बरस पहले भी वो चीज ट्रांसमिट करता था। अब तो वो प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन जीपीएस की उसकी जो है वो उसको किया जाता है। तो इनके तो अगर वो करना चाहते तो 1-2 लो लेवल हेलीकॉप्टर ही जाके अगर ठीक है कोशिश करते तो वहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब से कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी आवाम से खिताब करेंगे, साथ ही उनके जो आला अफसरान हैं फ़ौज के वो भी मौजूद होंगे। लेकिन सवाल ये है, खबर के मुताबिक यूएई जो है वो इस जंग में शमूलियत इख्तियार कर रहा है, और वो कैसे कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो जंग छिड़ी है उसमें अमेरिका ने मुश्तरका हमला किया, और भी बताया जा रहा है कि यूएई अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर जो है वो ईरान पे हमला कर सकता है। कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन ताहाल इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। हसन, ये बताइएगा, ये खबर सामने आई है कि यूएई जो है वो इसराइल के साथ मुश्तरका हमला कर सकता है ईरान पे, और पहला अरब ममालिक है। इससे पहले भी हमने देखा था कि इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात थे मुत्तहिदा अरब अमारात के। क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका को तो ईरान लिफ्ट दे नहीं रहा है और डट कर मुकाबला कर रहा है, तो यूएई के पास कोई अलग हथियार हैं या अमेरिका की इजाज़त के बगैर वो उन हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं या अब तक नहीं किया है उन्होंने? ये सारे सवालात हैं। और अब तक यूएई और अफसोस के साथ ये जो पर्शियन गल्फ के अतराफ के ममालिक हैं, इन लोगों ने साबित कर दिया है कि इन लोगों का अपना कोई इख्तियार ही नहीं है, चाहे अपने हथियारों पर या अपने फैसलों पर। और इन लोगों ने दिखा दिया कि जो कुछ बस अमेरिका और इसराइल उनसे कह दें, ये जो है फौरन के फौरन उसकी तामील करते हैं, उनके अहकाम की तामील करते हैं। यही चीज़ कुवैत में अफसोस के साथ देखी गई और बहरैन में देखी गई, यूएई में देखी गई। और ये लोग न सिर्फ ये कि वहाँ पे अपने बेसिस इन लोगों ने, यानी जो अमेरिकन बेसिस हैं वो तो उसके अपनी जगह पर, जो अपने बेसिस हैं उनसे भी ईरान पर हमले हो रहे हैं। और अभी आपको मालूम होगा कि तकरीबन 3 दिन पहले और परसों भी, जी बिल्कुल, इन दोनों में जो ड्रोन तैयारे जो मारे गए हैं, 2 ड्रोन तैयारे वो चाइनीज तैयारे थे जो यूएई के थे, ईरान के शिराज शहर में मारे गए। पहले ये लोग समझे कि भाई वहां पे मिसाल के तौर पर कोई नए मॉडल का है, ये पता चला कि वो चाइनीज ड्रोन तैयारे थे जो यूएई के थे, और अब या खुद उन लोगों ने इस्तेमाल किए ईरान के खिलाफ या अमेरिकन को दिए गए हैं ताकि वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करें। तो ईरान के लिए कोई नई बात नहीं है, अफसोस के साथ। हालांकि ईरान ने
बारहा खबरदार किया था इन ममालिक को कि अपनी एयर टेरिटोरी और इसके अलावा अपनी ज़मीनें और अपना पानी जो इस्तेमाल न होने दें ईरान के खिलाफ। हालांकि इन लोगों ने जंग से पहले सब इन ममालिक ने कहा था कि हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन न सिर्फ ये कि इन लोगों ने इस्तेमाल होने दिया, बल्कि खुद जो है बढ़ चढ़ के इस जंग में हिस्सा लिया है। और अब जो है अगर मजलूम बन रहे हैं तो मेरे ख्याल में इन लोगों को कोई हक इसका नहीं पहुंचता। ईरान जो है रिटेलिएट अब कर रहा है और वहां पे इन लोगों ने न सिर्फ अमेरिकन जो उन बेसिस से जो तबाहशुदा बेसिस है, न्यूयॉर्क टाइम्स इन सब ने भी सब ने तस्दीक की है इस बात की कि अमेरिकन बेसिस जब तबाह हो गए तो इन लोगों ने अपने होटलों में उन्हें पनाह दी है। तो इसका मतलब है कि ये लोग जंग में दाखिल हो चुके हैं। और ईरान जो है जब सहूनी हुकूमत इसराइल से खौफजदा नहीं हो रहा है, अमेरिका से खौफजदा नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इन लोगों की औकात नहीं है कि ईरान इनसे खौफजदा हो। बिल्कुल ठीक है हसन, डोनाल्ड ट्रंप ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। ख़ुद अमेरिकन सेनेटर जो हैं वो अपने सदर को ज़हनी मरीज़ करार दे रहे हैं और उन्होंने एक और लाचारी और बेबसी का भी इजहार किया कि हमने कुर्दों के थ्रू जो है वो ईरानी मुजाहिरीन को इसराइल जो असला है वो से फराहमी का कहा, लेकिन ईरानी मुजाहिरीन तक जो है वो हमारा असला नहीं पहुँचा। तो उन्होंने एक बेबसी का जो है वो इजहार किया था। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ट्रम्प जो है वो अपनी जहनी सलाहियत शायद इस ओहदे के लिए, अब वो अमेरिकन फैसला उसके बारे में करेंगे कि किस तरह से इन्हें हटाया जाए, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अफसोस के साथ ये देखा जा रहा है कि ये खुद अमरीकी मुआशरे की तनज़्ज़ुली की अलामत है, ट्रम्प जैसे आदमी का बरसर इक़्तिदार आना। और इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि बहरहाल एक तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बहुत कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि उनके इस बात से साबित हो गया कि जो ईरान आज से 2 महीने पहले कह रहा था कि गैर मुल्की मुदाखलत हो रही है, ये आम, यानी शुरू में तो मुजाहिरे हुए, पुरअमन मुजाहिरे थे, ईरानी पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब बाद में मुसल्लहाना शक्ल उसने। बिल्कुल ठीक है हसन, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे।